हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखेंगे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। बिहार एसएससी का द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा पीटी का जो है वो 16/2/2015 को जो ये एग्ज़ाम जो है वो लिया गया है। इसका ये जीके जीएस और साइंस जो है इसका क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें। ये जो है वो आप लोगों को जो है वो ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर जो है वो केरल हो जाएगा। केरल में स्थित है ये। गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो ये मंडोवी नदी पे स्थित है गोवा जो है सो। समताप रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं। तो समान वायुमंडलीय दाब को जो है वो समताप रेखाएं जो प्रदर्शित करती हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 नहीं, अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है भारतीय संविधान का। कौन सी नदी कच्छ की रन में समाहित होती है। तो इसका आंसर जो है वो लूनी नदी जो है वो कच्छ की रन में जो है वो समाहित हो जाती है। हॉल्स्टीन फ्रीजियन किस जानवर की प्रजाति है। तो गाय, गौ की यह प्रजाति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है। इसकी गणना जो है कब से की जाती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है। तो इसका आंसर जो है वो पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से जो है ये जो है वो इसकी गणना की जाती है 5 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि कब खो देगा। तो इसका आंसर जो है अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तो वो जमानत राशि जो है वो खो जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था। तो इसका आंसर जो है बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो है वो भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तब इनके न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो 55 सांसद जो है होने चाहिए, तभी वो जो विपक्षी दल का जो है दावा कर सकता है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 7 दिनों के बाद जो है ये जो है वो प्रमाण पत्र जो है वो ये प्रभावी माना जाएगा ये, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। तो 1952 ईस्वी में जो है वो संपन्न करवाए गए थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव जो है सो। मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। तो 90:10 में जो है वो वहन किया जाता है मनरेगा योजना के जो है सो, ठीक है। 90% जो है वो केंद्र सरकार देती है और 10% जो है वो राज्य सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। तो इसका आंसर जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो युद्धों के कारण जो है वो प्रभावित हुई थी, इसलिए सबसे असफल योजना जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना है। और 5 वर्ष से पहले ख़त्म होने वाली योजना जो है वो पंचम पंचवर्षीय योजना है और सबसे सफल योजना जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वो बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे। तो इसका आंसर जो है वो दीनबंधु मित्र हो जाएगा। दीनबंधु मित्र थे इसके रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है। तो इसका आंसर जो है वो पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किससे था। तो इसका आंसर जो है वो लोक हितवादी लोक भागीदारी से था। लोक भागीदारी से था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये कीड़ा प्रशिक्षण के केंद्र में जो है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह किससे संबंधित है। तो ये मेजर ध्यानचंद से जो है वो संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर जो है वो फिलीपींस के ये राष्ट्रपति थे, रामोन मैग्सेसे जो है सो। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप जो है सो। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का जो है वो लोक नृत्य है बिहू जो है सो। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो ये जो है वो यूक्रेन में है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो ये जो है वो यूक्रेन में है। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन जो है वो जापान की मुद्रा है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम जो है वो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है इस पुस्तक के लेखक थे। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है इस पुस्तक के लेखक थे। भारत सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, तो क्यूबा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1945 ईस्वी में जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक को जो है सो। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो लीमा हो जाएगा। लीमा जो है पेरू की राजधानी है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो ये यकृत में जो है वो विटामिन ए जो है वो संग्रहित होता है, इसकी कमी से रतुंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के वायसराय थे। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय कांग्रेस की 1885 ईस्वी में गठन में शामिल रहा था? तो ए.यू. ह्यूम जो है वो शामिल रहे थे और इन्होंने ही जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था 1885 ईस्वी में। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो नेवी दाव जो है वो म्यांमार की राजधानी है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो भीष्म साहनी जो है वो तमस उपन्यास के जो है वो लेखक हैं। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट इटली जो थे वो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो 1954 ईस्वी में जो है ये हुआ था। भारत में हरित क्रांति की जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। अंग सान सू की किस देश से संबंध रखती है? तो म्यांमार से ये संबंध रखते हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई थी? महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई थी? तो 1932 ईस्वी में की गई थी ये पुनः संधि। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है गुजरात में अवस्थित है। गिर का वन जो है सो। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये त्रावणकोर रियासत से जो है वो राजा रवि वर्मा जो है वो जुड़े हुए थे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? तो सोन का जो उद्गम जो है वो अमरकंटक में होता है, जो बिहार में बहने वाली ये नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो 26 जनवरी 1930 के द्वारा जो लाहौर में जो है ये पारित किया गया था पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे रंग का प्रकाश जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल कहलाता है ये। शुष्का चिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर विटामिन ए की कमी के कारण होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? बाल क्षय होता है, ठीक है, मराशमश होता है। किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो अंटार्कटिक के कैंप में जो है वो जी का मान जो है वो सर्वाधिक होगा। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इसका आंसर जो है पेनक्रियास या अग्नाशय के खराबी से जो है वो मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इबोला क्या है? तो इसका आंसर जो है ये वायरस है, ये इबोला। झींगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो ये जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में जो है वो व्याप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक होती है? तो फाइलेरिया की ये वाहक होती है। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है सो थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो गला होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड जो है वो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश के थे? तो इसका आंसर जो है ये अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका के थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए जो है वो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे, जो -4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो जल का घनत्व जो है वो सर्वाधिक होता है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।